आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रदेश में 16वीं विधानसभा के 4 दिवसीय विशेष सत्र के अंतिम दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, संकल्प पत्र पर अमल की बात कही। वहीं विपक्ष ने लाडली बहना योजना समेत अन्य मुद्दों को उठाया। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र नहीं, मोदी की गारंटी है। ये गारंटी हर हाल में पूरी होगी। वहीं कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने कहा कि प्रदेश में कर्ज बढ़ रहा है। 70% लोग गरीबी झेल रहे हैं। आमदनी तो बढ़ी है, लेकिन गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। लोकसभा ने कल 3 आपराधिक संहिता विधेयक, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पारित कर दिए हैं। ये महत्वपूर्ण विधेयक औपनिवेशिक काल के पुराने आपराधिक कानूनों का स्थान लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नए विधेयक भारतीयता, भारतीय कानून और लोगों की भलाई पर जोर देते हैं। गृह मंत्री ने कहा है कि नए विधेयक भारतीय संविधान की भावना के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा है कि नए आपराधिक विधेयक न्याय पर केंद्रित हैं, न कि दंड पर। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी हैं। इंदौर में कल एक और पॉजिटिव मिला है। जबलपुर में भी एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 3 हो गई है। इन सभी को फिलहाल होम आइसोलेशन में रखा गया है। भोपाल में भी कोरोना के लक्षण दिखने वाले संदिग्ध मरीज मिले हैं। सभी के सैंपल जांच के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भेजे गए हैं। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। नर्मदापुरम कलेक्टर ने सिवनी मालवा के अंतर्गत ग्राम राजौरा खुरमी में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संचालित योजनाओं में लाभ के संबंध में जानकारी हासिल की। सीहोर में मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। आगर मालवा में कार्यक्रम स्थल पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। प्रदेश में उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाएं ठिठुरन बढ़ा रही हैं। समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। आज भी सुबह से धूप निकलने के बाद भी हवाओं में ठंडक है। लगातार दूसरी रात ग्वालियर प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। यहां न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के अधिकांश शहरों में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री से नीचे ही रहा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और प्रदेश के दूसरे शहरों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 22 दिसंबर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखाई देने लगेगा। इस कारण 22-23 दिसंबर को कई जिलों में बादल छाए रहेंगे, जिनकी वजह से तेज ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जज एडवोकेट जनरल जेएजी विभाग आज अपना 40वां कोर दिवस मना रहा है। ये सेना का न्यायिक और कानूनी विंग है। सिंगरौली में पुलिस अधीक्षक यूसुफ कुरैशी ने आवेदकों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण करने को भी भरोसा दिलाया। वहीं उन्होंने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को शिकायतों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। शहडोल में किसानों से अवैध तरीके से धान खरीदने के आरोप में कुछ बिचौलियों को पकड़ा गया है। ये बिचौलिए बुढ़ार क्षेत्र में धान खरीदी केंद्र के पास एक व्यापारी के लिए धान खरीद रहे थे। जबलपुर में लोकायुक्त पुलिस ने सेवा सहकारी समिति प्रबंधक को 9,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम नवल किशोर खमप्रिया है, जो किसान से धान तुलाई के लिए 15,000 रुपए रिश्वत मांग रहा था। शिवपुरी में इस समय कड़ाके की सर्दी के बीच आम जनजीवन प्रभावित है। शिवपुरी में इस समय न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। खंडवा में क्रिसमस को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है और यीशु के जन्मोत्सव पर चर्च और गिरजाघर सजने लगे हैं। और टीकमगढ़ में जिला स्तरीय वर्चुअल युवा उत्सव वर्ष 2023-24 का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 8 विधाओं में प्रतियोगिता आयोजित की जानी है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।